मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत की स्वाधीनता का अनुभव कर रहे हैं। परंतु अपने देश का इतिहास कहता है कि भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। भारत माता के जीवन की सफलता के लिए तीनों शक्तियां, जनशक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, अपने देशवासियों को मिली। अपने प्राचीन महापुरुषों ने, साधु संत महात्माओं ने भारतीय जीवन रचना, समाज सेवा का भाव नागरिकों में इस प्रकार से विकसित किया कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत त्याग, तपस्या और समर्पण और समाज सेवा का भाव आता रहा, विकसित होता रहा। संसार का ये मात्र एक ऐसा देश है जो 3000 वर्ष से भी ज्यादा जिसका वर्णन मिलता है, कब का है और अति प्राचीन है। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने वहां के शासकों ने, वहां के राजाओं ने भारत के ऊपर निरंतर आक्रमण किए। निरंतर हून, शक, यवन, मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश और भी कितने अनेक टोले, गैंग, गैंगस्टर, जालिम, अत्याचारी, आताताई भयंकर से भयंकर जुल्म करके यहाँ के लाखों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले ऐसे जानवर, ऐसे राक्षस भी इस धरती पर आते रहे। उन्होंने हमारे देश को पूरी तरह से बदलने का और अपने नीचे लाने का भरसक प्रयास किया, परंतु वो सारे मिलके भी उस प्रयास में बहुत सफल नहीं हो पाए। थोड़ा तो अवश्य हुए। फिर भी इतिहास से यह सिद्ध होता है कि भारत माता ने सैकड़ों ऐसे संत, वीर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया था जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए समय समय पर जीवन भर संघर्ष किया। इसलिए इनको स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी कहा गया। ये क्रांतिकारी, ये देशभक्त, हमने उनको क्रांतिकारियों की श्रेणी में इसलिए रखा कि ये बच्चे थे, बूढ़े थे, बाल थे, किशोर थे, किशोरियां थीं, युवतियां थीं, महिलाएं थीं। हर आयु वर्ग के लोगों ने समय समय पर देश के किसी न किसी कोने में विदेशियों का बड़ा साहस और हिम्मत के साथ मुकाबला किया। सब प्रकार के वर्गों के लोगों ने जब देश के लिए लड़ने का, मरने का, जूझने का, मुकाबला करने का प्रण कर लिया, तो कोई भी विदेशी बड़ी देर तक हमारे यहाँ टिक नहीं पाया। क्योंकि बराबर संघर्ष हुआ, मुकाबला हुआ, जीत हार ये तो होती रही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे आताताइयों के आने के बाद भी ये देश आराम से उन्होंने गुलाम बना लिया हो। गुलामी के काले पृष्ठ लिखे जाते रहे।
देश के किसी न किसी कोने में हमारे राजे राजवाड़ों की गलतियों के कारण, उनके स्वार्थी हो जाने के कारण वो विदेशियों को आमंत्रण दे रहे थे अपने पड़ोसी राजा को परास्त करने के लिए। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए विदेशियों ने जो कुछ भी किया, लेकिन हमारे देशभक्तों ने सब तरह के भयंकर संकट भी झेले, उनकी हत्याएं भी हुई, उन्हें फांसी भी दी गई, उनको जेलों में बंद करके दंड भी दिया गया। कुछ महापुरुषों ने अंग्रेजी शासन काल में आंदोलन भी किए। शायद उनको इन आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। महात्मा गांधी का नाम इस नाते हम जान सकते हैं कि सत्याग्रह के माध्यम से वो समय समय पर कुछ प्रोटेस्ट कर लेते थे, परंतु अंग्रेज जैसे राक्षस सत्ताशाही को समाप्त करने के लिए वो कुछ भी नहीं थे। जिन कारणों से, जिन 4 बड़े कारणों से, फिर हम दूसरी बार इसकी चर्चा कभी करेंगे, बहुत बड़े कारण रहे। क्रांतिकारी, ये आंदोलन, साधु संत महात्मा और कवि लेखक, इस प्रकार के 4 तरह के वर्ग के लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो काम किया। पर क्रांतिकारियों को तो प्रत्यक्ष अपना जीवन आहूत करके ही करना पड़ा, जो कुछ भी करना पड़ा। कुछ महापुरुषों ने यद्यपि आंदोलन के माध्यम से, लेकिन इतिहास यही कहता है कि उन अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि वो सूट करता था, कि इनका वो सेफ्टी वॉल्व है, धुआं निकलता रहे, 10 मांगे लेके आएंगे, एक आध मांग लेंगे, 1-2 दिन अरेस्ट करेंगे, 4 घंटे के बाद छोड़ देंगे। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उनको फर्क पड़ा क्रांतिकारियों के निरंतर संघर्ष से। उनको फर्क पड़ा क्रांतिकारियों के निरंतर जो देश के लिए समर्पण भाव था, लड़ने की शक्ति, संघर्ष करने की शक्ति, जूझने की शक्ति, अंग्रेजों को चुनौती देने की शक्ति, इन सब बातों ने। लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश के स्वाधीन हो जाने पर अधिकांश श्रेय जो दिया गया वो राजनीतिक नेताओं, राजनीति जो आंदोलन में, जो सत्याग्रह में थे, जिन्होंने किसी तरह का कोई कष्ट नहीं सहा, सुबह गए शाम को आ गए, एक रात रहे दूसरे दिन आ गए, लेकिन श्रेय उन्हीं को दिया गया। और जिन असंख्य, अब तो अज्ञात, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, मैं कोशिश कर रहा हूं उन सारे क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को आपके सामने लाने का इस चैनल के माध्यम से, और कभी कभी संबोधन के द्वारा, और कभी कभी इस चैनल में हम याद करते हैं गीत कविता के माध्यम से। गीत भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होता है। आइए देखें आज इस गीत के माध्यम से हम क्या कहना चाह रहे हैं, लिखने वाले क्या लिख रहे हैं। मैं एक माध्यम हूं आप तक पहुंचाने का, लेकिन किसी भी देशभक्त ने, किसी भी लेखक ने, कवि ने अपने समय में बैठ करके इन्हीं बातों को लिखा होगा, बोला होगा, जिनसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग उस क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए होंगे, प्रलंगन हो गए होंगे, लग गए होंगे। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा यहाँ पर,
हो चुकी अति ही अहिंसा, तत्व की चर्चा यहाँ पर। ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर न पाए। ऐतिहासिक सत्य है, यह सत्य अब पहचानना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने। शक्ति की हमने उपेक्षा कि उसी का दंड पाया। यह प्रकृति का ही नियम है, अब हमें यह जानना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यह सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। यह न भूलो इस जगत में सब नहीं है संत मानव। व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है, जो प्रकृति के घोर दानव। दुष्ट दानव दलनकारी शक्ति का संचय करे हम। आज पीड़ित मातृभू की बस यही आराधना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। हिंदू युवकों आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। ये गीत अपने आप में बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा सत्य, बहुत बड़ी सच्चाई का प्रकटीकरण इस गीत के माध्यम से 10 भाषणों के बराबर ये गीत है भाई। बस बहुत अब हो चुकी है शांति की चर्चा, यहाँ पर हो चुकी अति ही अहिंसा तत्व की चर्चा। यहाँ पर महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने इस देश को ना लड़ने वाला एक ऐसा पुतला बना दिया कि ये देश भूल गया कि हमारे अवतारों के हाथ में एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र थे, लेकिन हम भूल गए। ये अहिंसा का मधुर सिद्धांत देश की रक्षा नहीं कर पाए। ऐतिहासिक सत्य है, यह सत्य हमको जानना है। हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, और जिनको हमने बंधु समझा
आ गया वह प्राण लेने, लेकिन शक्ति की हमने उपेक्षा कर दी थी, लड़ना भूल गए थे। किन कामों में पड़ गए हम, ये श्रेष्ठ समाज, विश्व गुरु समाज, सोने की चिड़िया भारत क्यों विदेशियों के हमलों का बार बार शिकार होता रहा। उनका आना समझ में आता है, वो भूखे नंगे प्यासे चोर लुटेरे डाकू, उनका आना समझ में आता है, परंतु हम अपनी रक्षा ठीक तरह से एकजुट होकर के कर लेते तो शायद इतना लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता जो सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक चला। और अभी भी स्वतंत्र भारत के अंदर जिन काले अंग्रेजों को, अपने पिट्ठुओं को, चमचों को, करप्ट लोगों को, बिकाऊ माल को, गद्दारों को सत्ता अंग्रेज सौंप के गए, उन्होंने इतिहास के साथ भी, शिक्षा के साथ भी और व्यवस्था के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय किया, द्रोह किया, पाप किया। ये गीत कई तरह के संदेश दे रहा है। जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। अरे आपकी प्रार्थनाओं से काम नहीं चलेगा। शांति की व्यवस्था, शांति की मांग, शांति की चाह तभी रख सकोगे अगर आपके पास शक्ति है, वरना कोई आपको शांत नहीं जीने देगा, रहने नहीं देगा, काट डालेगा, मार डालेगा, कुचल डालेगा, मसल डालेगा। जरूरी है, आपकी शक्ति दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये समझ में आता है, लेकिन आपकी शक्ति अपने बचाव के लिए जरूरी है। कहीं बीच में गड़बड़ हो गई भाई, और इस बात को समझना होगा। और अगर हम नहीं समझेंगे तो ये ना भूलो इस जगत में सब नहीं है संत मानव। अरे वो जो आए, कितने तरह के लोग आए, क्या क्या उन्होंने देश के ऊपर अत्याचार किए, मंदिर मूर्तियों को तोड़ा, संस्कृति सभ्यता के सारे चिन्ह मिटाए, अत्याचार की पराकाष्ठा। ये सब को हम क्या सिखाएंगे? शांति पाठ सिखाएंगे? वो व्यक्ति भी थे, वो राष्ट्र भी थे जिन्होंने प्रकृति के जो घोर दानव थे उनका जिस तरह से मुकाबला करना चाहिए था हमको, हम भूल गए। शक्ति संचय करना भूल गए। आज पीड़ित मातृभू की बस यही आराधना है। हिंदू युग को आज का युग ये समझना होगा। शांति अगर आपको चाहिए तो आधार उसका शक्ति है। इस देश का पुत्र रूप समाज, हिंदू समाज, उसका शक्तिशाली होना, संगठित होना, संस्कारित होना, एकजुट होना, जो आज भी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। राजनीति भी इस प्रकार के खेल खेलती रहती है। आप देखेंगे शाम को, अभी इलेक्शनों के दिनों में, जब मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आएगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, वैश्य इतने, शूद्र इतने, दलित इतने, वगैरह वगैरह वगैरह, इतने इतने इतने, और मुस्लिम 22%, वो 10%, वो 12%, वो 8%, वो 4%, वो 2%, मुस्लिम 22%, 24%, 35%। उनको अलग अलग करके नहीं दिखाएंगे। आज़ादी के बाद हमारे देश की व्यवस्था में और जिन काले अंग्रेजों के हाथ में शासन आया, उन्होंने जिस प्रकार से इस देश को जिस ढर्रे पर चलाने की कोशिश की, बहुत डिरेल कर दिया इस देश की। आज़ादी के बाद कुछ बातें हमें अपने गौरवमय इतिहास से लेकर के स्थापित करनी चाहिए थी, परंतु हमको सोमनाथ का मंदिर भी बनाना था, तो उसके लिए भी संकोच था। राष्ट्रपति जाते हैं उसके उद्घाटन के लिए, तो नेहरू उसको रोक रहे हैं। इस प्रकार के कपूत इस देश के अंदर, जिन्होंने इस देश का गौरव ना समझते हुए ऐसी हीन भावना से ग्रस्त थे वो लोग, उन्होंने हिंदू भी कहा। बाय एक्सीडेंट आई एम हिंदू, ये नेहरू का बोल था। और ये नेहरू
देश का पहला प्रधानमंत्री था। कल आपने बनारस के अंदर जो कुछ देखा, वो ये इस देश का गौरव है और गर्व है। ये इस देश की संस्कृति है, सभ्यता है, प्राचीन गौरव का इतिहास है। विश्व गुरु जिन कारणों से देश था, ये सब वो है। मैं समझता हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से वो सब क्रांतिकारी देशभक्त आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। ये प्रयास अगर आपको मेरा पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।